हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1 का जो इंग्लिश मीडियम का है के सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले इसी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करके मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस पे वीडियो अपलोड करने वाला हूं, सेपरेटली इंग्लिश मीडियम के एंड देन हिंदी मीडियम के। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के बुकलेट में 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हिस्ट्री के 35 क्वेश्चंस हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 15 क्वेश्चंस, करेंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से 15 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड हिंदुस्तान इज फाउंड। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है। इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द ससानियन रूलर्स। 3rd सेंचुरी एडी में इंडिया को सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया था ईरान के ससानियन रूलर्स ने। हिंदुस्तान शब्द जो है संस्कृत के सिंधु शब्द से आया है और ये ससानियन रूलर्स सिंधु को हिंदू कहा करते थे, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेक्शन इन द बुक अर्थशास्त्र। ओल्डेस्ट सेक्शन, तो कौटिल्य द्वारा रिटेन अर्थशास्त्र में 15 सेक्शंस हैं। उन 15 सेक्शंस में से 2nd एंड 3rd सेक्शंस सबसे ओल्डेस्ट सेक्शन है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज डिस्कस्ड द मोस्ट इन ऋग्वेदा। मोस्ट, तो ऋग्वेदा में काऊ को 117 टाइम्स मेंशन किया गया है, जबकि हॉर्स को 215 टाइम्स मेंशन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा बार किसका मेंशन किया गया है, तो हॉर्स का, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, द डेवलपमेंट ऑफ गंधारा आर्ट इज क्रेडिटेड टू ग्रीक्स एंड इंडियंस। ग्रीक और इंडियंस दोनों ने मिल करके एक नए आर्ट का जन्म दिया था, जिसको गंधारा आर्ट कहा गया। तो इसमें से 1 एंड 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच रूलर ऑफ साउथ इंडिया एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगईकोंड चोला। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगईकोंड चोला का टाइटल लिया था, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिंबॉलिक करेंसी इशूड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो था ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एंड गॉट संस्कृत, अरबिक, ग्रीक टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो वो थे अकबर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी का अष्ट प्रधान में पेशवा शामिल थे, अमात्य शामिल थे, मिनिस्टर शामिल थे, सेक्रेटरी शामिल थे, सुमंत शामिल थे, द कमांडर शामिल थे, पंडित राव शामिल थे एंड जज शामिल थे। तो इसमें से ये 8 शामिल थे अष्ट प्रधान में, तो इसलिए मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट बिहार। तो इसमें से फैनसांग, फाहियान, ऑप्शन ए है इत्सिंग, फैनसांग, फाहियान, धर्मासवामीन। तो इसमें से सबसे पहले आए थे फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। थोड़ा और डिटेल में इसको जानते हैं।
फाहियान 399 से 411 एडी के बीच में आए थे। वेनसांग 629 से 645 एडी के बीच में हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे। इत्सिंग 670 टू 692 एडी के बीच में आए थे। धर्मास्वामीन 13th सेंचुरी में आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले फाहियान आए थे 399 टू 411 एडी के बीच में, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजगढ़ इज एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये है शेरशाह से रिलेटेड है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा बुद्धा गिव इनिशिएशन ऑफ इम्पेरर बिम्बिसारा ऑफ मगध? तो महात्मा बुद्ध ने बिम्बिसार को दीक्षित किया था गृधकुट माउंटेन, ऑप्शन बी सही है, राजगीर के गृधकुट माउंटेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए स्कॉलर ऑफ द गुप्ता पीरियड? कालिदासा ये थे, ब्राह्मणिर ये भी थे, आर्यभट्ट ये भी थे, ब्रह्मगुप्ता ये भी थे। तो इसमें से ए बी सी एंड डी चारों ऑप्शन सही है, तो इसलिए मोर देन वन करेक्ट होगा, यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन विच ईयर ए रेंट काउंसिल फॉर बिहार वाज फॉर्म्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 1764 के बक्सर वार के बाद में 1770 में सबसे पहले रेंट काउंसिल ऑफ बिहार का गठन किया गया था, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल रिबेलियन टुक प्लेस इन, कब हुआ था? तो संथाल रिबेलियन भागलपुर के राजमहल पहाड़ियाँ, जिनको दामन कोह कहा जाता था, उसी में 1855 से 56 के बीच में 1855 टू 56 के बीच में हुआ था, जिनके लीडर्स थे सिद्धू कान्हू, चांद एंड भैरव। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद दस्ता वाज फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाई? तो ये जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग विच मूवमेंट डिड द प्रिजनर ऑफ छपरा जेल इन बिहार गो ऑन ए नेकेड स्ट्राइक? तो ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी सही होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था, नेकेड स्ट्राइक। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड प्रेजेंटेड ए रिजोल्यूशन इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1916 टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण? तो लखनऊ के 1916 के कांग्रेस सेशन में शामिल होने के लिए बिहार से राजकुमार शुक्ल गए हुए थे। ये मेनली महात्मा गांधी से मिलने गए हुए थे, और इसी सेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव रखा था कि चंपारण के फार्मर्स के समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जाए। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सोशलिज्म इज रिटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? व्हाई सोशलिज्म जो लिखा गया है वो लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमिटी अपॉइंटेड होम टू वर्क विथ साइमन कमीशन? तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिशर्स प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस? तो जॉर्ज यूले एक ही बार
कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1889 के इलाहाबाद सेशन में, ओनली एक बार। अल्फ्रेड वेब ये 1894 के कांग्रेस सेशन, मद्रास के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, तो ये भी एक ही बार। सर हेनरी कॉटन ये 1904 बम्बई सेशन के प्रेसिडेंट बने हुए थे, ये भी ओनली एक ही बार। लेकिन सर विलियम बेडर बर्न ये 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, 1889 बम्बई सेशन के और 1910 इलाहाबाद सेशन के। 1889 एंड 1910 ये बॉम्बे सेशन के और ये इलाहाबाद सेशन के, तो 2 बार, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच प्लेस वाज बेगम हजरत महल रिलेटेड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ये लखनऊ से शामिल हुई थी, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year the maximum age limit for recruitment in the Indian civil services was reduced from 22 years to 19 years? तो ये 2 बार रिड्यूस किया गया था। ये सबसे पहली बार 1859 में ये 23 to 22 किया गया, और 1878 में ये 22 to 19 कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा कब रिड्यूस हुआ? 1878 में, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वाज श्यामजी कृष्ण वर्माज वंदे मातरम न्यूज़पेपर पब्लिश्ड? तो ये लंदन से पब्लिश्ड हुआ था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट कनकर्ड? तो इन चारों को देख लेते हैं, चारों का ईयर। नेपाल को 1816 में इन्होंने कनकर किया था, नेपाल 1816। भूटान को 1865 में। बर्मा को 1885 में, 1885 में। एंड देन तिब्बत को 1903 में, 1903 में। सबसे पहले किसको कनकर किया गया था? नेपाल को 1816 में, देयरफॉर ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द स्लोगन क्विट इंडिया? आपको लगेगा कि महात्मा गांधी ने क्वाइन किया था इस स्लोगन को, लेकिन नहीं, यूसुफ मेहर अली ने इसे क्वाइन किया था, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज पास्ड इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल? तो ये 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ये सती को एबोलिश किया गया था, सती प्रथा को, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following newspaper was not an advocate of the revolutionary struggle during the Indian freedom struggle? तो संध्या ये था, युगांतर ये भी था, काल ये भी था, ये नहीं जुड़ा हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल से, फ्री प्रेस जनरल, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स वेयर देयर इन द हंटर कमीशन सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जालियांवाला बाग मसाकर? तो इसमें से 3 मेंबर्स हुआ करते थे, ऑप्शन ए सही है। कौन कौन?
सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये 3 लोग थे उस कमेटी में। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द होम रूल लीग फाउंडेड बाय लोकमान्य तिलक हेल्ड? तो होम रूल लीग जिसे लोकमान्य तिलक ने इस्टेब्लिश किया था, उसका हेड ऑफिस था पूना में, लेकिन इसका फर्स्ट जो मीटिंग हुआ वो हुआ बेलगांव में, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायसराय वाज अटैक्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज इन दिल्ली विथ ए बम? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्तुगीज इज द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया? सबसे आसान क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही है, वास्को ड गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इस्टेब्लिश द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता विथ द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय? तो ये थे डेविड हेयर, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट कर्नाटिक वार विच 2 पावर्स क्लैश्ड इनडायरेक्टली? तो ये थे फ्रेंच एंड इंग्लिश, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट पेयर ऑफ गवर्नर्स एसोसिएटेड विथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द डायरकी इज? तो इसमें से ऑप्शन सी सही है, रॉबर्ट क्लाइव ने डायरकी को शुरू किया था एंड वारेन हेस्टिंग्स ने इसे ख़त्म किया। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ द ब्लैक सी? ब्लैक सी के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो ये रसिया ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है, टर्की भी करता है, यूक्रेन भी करता है, रोमानिया भी करता है और एक बुल्गारिया भी करता है। तो इसमें से नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाईवे नंबर 4 पासेस थ्रू किससे होकर के पास होता है? ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन चारों से होकर के पास करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यमुना रिवर इज फॉल्स? स्टेटमेंट ए, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगेस, ये बिल्कुल सही है। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगेस, ये भी सही है। चंबल रिवर ज्वाइंस यमुना रिवर ऑन द राइट बैंक, ये भी सही है। यमुना रिवर ज्वाइंस द गंगेस एट हरिद्वार, नहीं ये गलत है। यमुना गंगा में आकर के मिलती है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ माउंटेन सॉइल? तो माउंटेन सॉइल का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मोस्ट प्रोन टू नेचुरल कैलामिटीज? तो सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन्स आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज आती है, वो बे ऑफ बंगाल में आती है और उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है ओडिशा, देयरफॉर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? 7 सिस्टर्स, तो इसमें से वेस्ट बंगाल इसका 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन डी सही होगा। 7 सिस्टर्स में वेस्ट बंगाल भी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, तो हैं कौन कौन से? इसमें है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर है। ये तो तीनों है दिए गए ऑप्शन में, वेस्ट बंगाल नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय लोकेटेड इन इंडिया इज? तो ऐसे तो गॉडविन आस्टिन K2 है सबसे हाईएस्ट पीक, लेकिन ये इंडिया में नहीं है,
ये अक्साई चीन में है, इसलिए सी ऑप्शन तो होगा नहीं, तो बी हो जाएगा कंचनजंगा, हाईएस्ट पीक है जो इंडिया में है, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर लोकेटेड इन, तो एरिड हॉर्टिकल्चर डेजर्ट रीजन में होगा, डेजर्ट मीन्स राजस्थान में, तो राजस्थान मीन्स बीकानेर, देयरफॉर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज मेनली फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स, तो ये इग्नियस रॉक्स में भी पाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी पाया जाता है, तो बी एंड सी दोनों सही आ रहा है यहाँ पे, देयरफॉर ऑप्शन ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1,21,84,04,977, ऑप्शन ए सही होगा। इतनी पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इधर कंट्री का नाम दिया गया है और इधर उनका कैपिटल दिया गया है, तो रसिया का कैपिटल मॉस्को, ये बिल्कुल सही है। यूक्रेन का कैपिटल क्रीमिया, नहीं, इसको तो इस पर तो रसिया ने कैप्चर कर लिया हुआ है, तो क्रीमिया नहीं होगा यूक्रेन का कैपिटल, यूक्रेन का कैपिटल कीव है। रोमानिया, रोमानिया का कैपिटल क्या कीव है, नहीं, ये भी गलत है, रोमानिया का कैपिटल है बुकारेस्ट। टर्की का कैपिटल अंकारा, ये सही है, तो इसमें से दो सही है लेकिन दो गलत है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसमें फॉल्स दो है, देयरफॉर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इधर ट्रिबल का नाम दिया गया है, इधर स्टेट दिया गया है, तो लिम्बू ट्रिबल क्या सिक्किम में रहती है, सिक्किम की रहने वाली है, ये सही है। कार्बी हिमाचल प्रदेश की, नहीं, कार्बी आसाम की रहने वाली, इसके नाम पे डिस्ट्रिक्ट है कार्बी एंगलोंग, एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। डोंगरिया कोंद उड़ीसा की रहने वाली है, हाँ ये सही है। बोंडा क्या तमिलनाडु की रहने वाली, नहीं, ये भी साउथ वेस्ट उड़ीसा की रहने वाली है, तो ये भी गलत है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इसमें से दो करेक्ट है, वन भी करेक्ट है एंड थ्री भी करेक्ट है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, 1 and 3 मोर देन वन करेक्ट नहीं, 1 and 3 जो दिया गया है वो ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल एरिया इज ओल्डेस्ट इन द कंट्री, तो ये है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये ओल्डेस्ट एरिया है कंट्री का, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हिल इज कोडाई कैनाल सिचुएटेड, तो कोडाई कैनाल जो है सिचुएटेड है पलानी हिल्स के बीच में, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन बिहार, तो ये तो पालाई हुंड्रू जो है रांची में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ये धुआ कुंड एंड मंझर कुंड ये जो है सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम, सासाराम। और ये कहाँ है, काकोलट, ये है नवादा में सिचुएटेड है, नवादा में स्थित है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन बिहार, तो फल्गु बिहार में फ्लो करती है, बागमती ये भी फ्लो करती है, पुनपुन ये भी फ्लो करती है, गोमती ये बिहार में फ्लो नहीं करती, यूपी में फ्लो करती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांड नेम ऑफ लीची ऑफ मुजफ्फरपुर इज, मुजफ्फरपुर लीची का ब्रांड नेम क्या है, तो उसे शाही लीची कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंटली प्रोड्यूस्ड इन बिहार, टी नहीं, कॉफ़ी ये भी नहीं, कार्डामम ये भी नहीं, ये इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है बिहार में, टोबैको का, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट,
तो ये तीनों तरह के जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, ये पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डायमंड्स लोकेटेड? लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर, तो ये लोकेटेड है बेल्जियम में। ऑप्शन ए सही होगा। सबसे ज़्यादा डायमंड के रिजर्व जो है वो रसिया में है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहीं होता है, रसिया में ही होता है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर जो डायमंड का है वो है बेल्जियम में। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड अंडर द चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। डिस्पाइट दिस, इन विच केस द मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज रिटेन्ड? मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, लेकिन किन में रही? टी के ट्रेडिंग में रही थी और चाइना के साथ ट्रेड में रहा था। तो ये दोनों सही है यहाँ पे, ए भी, ट्रेडिंग ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना। तो ऑप्शन ई सही होगा, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कमिटी रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट्स चेयरपर्सन्स? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन क्या सरदार पटेल थे? ये सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन क्या डॉक्टर अंबेडकर थे? ये भी सही है। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन क्या जवाहरलाल नेहरू थे? ये गलत है। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गलत है यहाँ पे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन JB कृपलानी, ये सही है। तो इसमें से सी वाला जो मैच है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 27% रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू बैकवर्ड क्लासेस? 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया? तो ये था आर्टिकल 340। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट हुम इज द रीट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यूड? प्रोहिबिशन रीट, तो ये हायर जुडिशियरी के द्वारा लोअर जुडिशियरी के लिए ये रीट इशू किया जाता है। तो इसमें से जुडिशियल अथॉरिटी, ये सही है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, देयरफॉर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए इशू नहीं होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए इशू नहीं होता है, सिर्फ जुडिशियल बॉडी के लिए या क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए होता है। देयरफॉर ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? कब दिया गया? तो 1993 में बैकवर्ड क्लासेस को बनाया गया था, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बनाया गया था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला वो 2018 में मिला थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। कौन सा? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये दिया गया 2018। तो देयरफॉर ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट विथ द इंडियन पार्लियामेंट हैव द पावर टू एसेस टैक्स? तो कितने सब्जेक्ट? 13 सब्जेक्ट हैं, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन नेशनल इमरजेंसी? तो आर्टिकल 358 ये रिलेटेड है आर्टिकल 19 के सस्पेंशन से, और बाकी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड, उनका सस्पेंशन जो है रिलेटेड है आर्टिकल 359। एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो इसमें से दोनों ही फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन से रिलेटेड है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें से आ रहा है, देयरफॉर ई सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट
The advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister is binding on the President. तो सबसे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस को। ये कहा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये कहा गया कि एक बार प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकता है। फिर से उसमें कोई अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से उसे प्रेसिडेंट को भेजती है, तो उस एडवाइस को प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द सब्जेक्ट मैटर इन द 12th शेड्यूल अलॉन्ग विथ द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। 12th शेड्यूल, तो अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन ये दिया गया है, प्रोविजन ऑफ पार्क्स, गार्डन्स, प्ले ग्राउंड्स ये भी दिए गए हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू बर्थ एंड डेथ ये भी है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द सिटीज ये जो है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ 2 इलेक्शन कमिश्नर वाज एबोलिश्ड। तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। तब से यानी 25 जनवरी 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक 15 अक्टूबर 1989 तक ये 1 मेंबर बॉडी रहा था। 1989 तक 1989 में ये प्रोविज़न किया गया कि 3 मेंबर्स बॉडी ये हो जाएगा, यानी इसके 3 मेंबर्स होंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। फिर से इसे 1990 में एबोलिश कर दिया गया कि नहीं ये 1 मेंबर बॉडी ही रहेगा। 1990 में एबोलिश करके 1 मेंबर बॉडी बना दिया गया। फिर से 1993 में ये प्रोविज़न किया गया कि 3 मेंबर बॉडी रहेंगे। तो एबोलिश कब किया गया इन चारों ऑप्शन में से, तो 1990 में। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एवरेज पॉपुलेशन डज द बिहार गवर्नमेंट कंसीडर एज द बेसिस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। कितने पॉपुलेशन पे बिहार में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, तो ये है 7000। ऑप्शन सी सही होगा। वार्ड के गठन के लिए कितने पॉपुलेशन चाहिए, 500 चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म द जनता दल यूनाइटेड JDU। तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का गठन किया था, लेकिन नहीं, शरद यादव ने किया था। हालांकि वो अब इस पार्टी के मेंबर नहीं हैं। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लोकसभा सीट्स इन बिहार आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। तो ये 6 सीट्स जो है रिजर्व है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। लोकसभा के 40 सीटों में से 6 जो सीट है 6 सीट्स वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। तो ऑप्शन बी सही है। कौन कौन सा सीट रिजर्व है, तो ये सीट रिजर्व जो है वो है सासाराम की, गोपालगंज, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर एंड जमुई के। ये 6 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अभी रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ बिहार हु वाज लेटर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एज वेल। इनमें से कौन से पहले बिहार के गवर्नर रहे और बाद में प्रेसिडेंट बने। तो ये 2 लोग हैं इनमें से, जाकिर हुसैन एंड रामनाथ कोविंद। तो 1 और 4 यहाँ पे सही है, 1 और 4 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जयप्रकाश नारायण टोटल रिवॉल्यूशन वाज।
जयप्रकाश नारायण के 1975 में जो उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू इस्टेब्लिश ए ट्रू डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022? तो ये है एजाइल अप्रोच। ऑप्शन सी सही है। एजाइल अप्रोच क्या है? एजाइल अप्रोच में गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी यदि लॉन्च करती है तो उसका फीडबैक लेकर के यदि ज़रूरत है तो उसमें मॉडिफाई करके रीलॉन्च कर सकती है। तो फीडबैक एंड मॉडिफिकेशन देन रीलॉन्च, ये है इसमें एजाइल अप्रोच में। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज द फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट 2022 टू 2023? फिस्कल डेफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया है इस साल के यूनियन बजट में? तो वो है 6.4%। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को, रांची से लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। महलवारी सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा नहीं, सर जॉन शोर के द्वारा नहीं, थॉमस मुनरो के द्वारा नहीं, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड पंजाब में। और जान लेते हैं जमींदारी प्रथा के बारे में। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे इंट्रोड्यूस किया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। इसमें जो टैक्स रेवेन्यू था 10/11 पार्ट वो गवर्नमेंट को जाता था, 1/11 पार्ट लैंडलॉर्ड्स के पास रह जाता था। महलवारी सिस्टम 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और एतवारी सिस्टम जो है 1792 में थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास, मुंबई एंड आसाम में। तो इसमें महलवारी सिस्टम किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 1822 में। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कैश काउ इज यूज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? शेयर्स गिविंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं, रियरिंग काउज फॉर द पर्पस नहीं, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन नहीं, प्रॉफिटेबल बिजनेस एट प्रेजेंट बट विथ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन फ्यूचर। ये सही है। अभी कोई बिजनेस या स्टॉक प्रॉफिटेबल है लेकिन फ्यूचर में इसमें लॉस हो सकता है, ऐसे बिजनेसेस, ऐसे स्टॉक्स को कहा जाता है कैश काउ। इसलिए ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी वाज डन? तो अभी तक 3 बार डीमोनेटाइजेशन किया गया है, 1946 में, 1978 में एंड 2016 में। तो फर्स्ट कब किया गया? 1946 में, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। To become a beneficiary under the National Food Security Act, the household must be from any notified rural part of the India. नहीं, ये गलत है। The National Food Security Mission mandates the oldest adult woman to be the head of the household to issue राशन कार्ड। ये बिल्कुल सही है। राशन कार्ड इशू करने के लिए किसी फैमिली के सबसे ओल्डेस्ट जो महिला होती है उनके नाम से राशन कार्ड, उनको मालिक मान करके उनके नाम से राशन कार्ड इशू किया जाता है। तो ये सही है। इट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट इन 2010 नहीं, 2013। इसलिए ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, देयरफॉर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार टू प्रोवाइड डिजिटल फार्मर सर्विसेज? Which app has been launched by the Agriculture Department of Bihar to provide digital farmer services? तो ये जो ऐप है बिहान ऐप है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हैज बीन प्रिपेयरिंग ए चाइल्ड बजट इन द कैबिनेट सिंस व्हिच ईयर?
किस साल से चाइल्ड बजट प्रिपेयर किया जाता है बिहार में? तो वो प्रिपेयर किया जाता है 2013-14 से। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टारगेट टू प्रोवाइड क्लीन वाटर इन एवरी विलेज ऑफ द कंट्री हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर विच ईयर? सभी को क्लीन वाटर पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है सभी गांवों में? तो ये 2024, 2024। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट किसान रेल सर्विस स्टार्टेड इन द कंट्री? ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 2021 से बिटवीन देवलाली इन महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार। तो 7 अगस्त 2021 ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ 2015 टू 2016 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री? तो यह 14.6 करोड़ है। 2015-16 के फार्मर सेंसस के एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग जो फार्मर्स की संख्या है वो है 14.6 करोड़। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इट बिकॉज? मधुमक्खी जो है शहद इकट्ठा क्यों करती है? द फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर आर अवेलेबल ओनली एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। बीज हैव ए टेंडेंसी टू ईट मोर हनी? नहीं, ये तो गलत है। इट हैज़ ए टेंडेंसी टू बी लेजीनेस एंड बाई डूइंग सो इट डज नॉट हैव टू वर्क आफ्टर हैविंग एक्यूमुलेटेड स्टॉक ऑफ फूड? नहीं, ये भी गलत है, लेजीनेस की वजह से नहीं। ऑन द ऑर्डर ऑफ द क्वीन बी? नहीं, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर आर अवेलेबल ओनली एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर, ये सही है। जैसे सरसों रबी की फसल है तो ये पार्टिकुलर टाइम में ही ये होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ओनली एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अमीनो एसिड, स्टार्च एंड शुगर, विच ऑफ द एबव इज नॉट ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो क्या अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, ये प्रोटीन है। स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अमीनो एसिड प्रोटीन है, प्रोटीन। तो विच ऑफ द एबव इज नॉट ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो अमीनो एसिड 1, तो ओनली 1, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्टली। लिस्ट 1 में विटामिन के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे विटामिन के डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियों का नाम दिया गया है, रोग का नाम दिया गया है। तो हमें मैच करना है करेक्टली इसमें से। विटामिन ए, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? तो इसके डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस होता है, तो ए का 3 सही है। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से शुरू हो रहा है, बी से बेरी, तो विटामिन बी से बेरी, यानी बी का 1 सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, एस से शुरू हो रहा है और एस्कर्बी, तो ये ट्रिक याद रखिए। तो सी का 4, यानी विटामिन सी के डेफिशिएंसी से एस्कर्बी रोग होता है। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट होता है, तो ये 2 है। मतलब विटामिन ए के डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस, विटामिन बी के डिफिशियंसी से बेरी, विटामिन सी के डिफिशियंसी से स्कर्बी एंड विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? इसमें से ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। किसी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। जैसे सबसे लेफ़्ट का जो ग्रुप है
अल्कली मेटल में जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे जाते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम वाले ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रैंक्सियम, इसमें रेडियस यानी एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेकिन वहीं लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो डिक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसमें से ऑप्शन बी सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय हीटिंग इट। तो किसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है यानी डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट रिलीज होता है वहाँ पे। यदि एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक को हम छोड़ भी दें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से यानी सॉल्यूशन के गर्म करने से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, घुलनशीलता बढ़ती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, when light falls on the person's eyes, when the light falls on the object and comes towards the eyes। ये सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पे आती है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन पाता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ना चाहिए और उस लाइट को रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों के पास आना चाहिए, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। दीवार के उस पार जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि दीवार के उस पार के ऑब्जेक्ट्स पे लाइट जो पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों के पास नहीं आ रहा है और उसका इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बन पा रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस पे लाइट पड़ना चाहिए, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पे आना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑन द केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में दिया गया है 70 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन स्केल में क्या होगा। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम 273 ऐड करते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी के 11 में 11-12 में 273.15 हम मान लेते हैं 273, तो 70 में 273 ऐड करते हैं तो वो आता है 343 डिग्री। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एयर हेल्प्स इन बर्निंग। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कौन सा बर्निंग में हेल्प करता है। तो क्या नाइट्रोजन बर्निंग में हेल्प करता है? नहीं। यदि ये बर्निंग में हेल्प करता तो 78% इन्वायरमेंट में ये मौजूद है। एक जगह कहीं आग लगती तो पूरी दुनिया में आग लग जाती, तो ये तो होगा नहीं। वाटर वेपर नहीं, ये आग लगाने का काम नहीं करता है, आग बुझाने का। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं, तो ये तीनों गलत हैं। ऑक्सीजन जो होता है बर्निंग में हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। इनमें से मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, इनमें से किसको केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है नाक, Na की, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, नाक को डुबो करके रखा जाता है। तो इसमें से ना दिया गया है यानी सोडियम Na, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मल्टीप्लाइड बाई 4 व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू होता है √L/G, √2πL/G। √L/G ये होता है। तो लेंथ को यदि 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो 4 जो बाहर रूट के बाहर आएगा 2 के फॉर्म में आएगा,
तो मतलब टाइम पीरियड 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे, तो विल बी डबल्ड, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर। तो जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और जो एक्सहेल करते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट ब्लड सेल्स WBC ऑफ और ग्रेन्यूल्स डू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। WBC का फंक्शन क्या है? कैरिंग ऑक्सीजन नहीं, ये तो RBC का फंक्शन है। कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये भी। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ब्लड क्लॉटिंग, डिस्ट्रक्शन होगा, यानी ये एंटीबॉडी बनाता है, जो भी बाहर से बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आते हैं उनको ये ख़त्म करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ये ऑप्शन सी सही होगा। ब्लड क्लॉटिंग किससे होती है? ये तो प्लेटलेट से होती है, प्लेटलेट से, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, एक्सेलेरोमीटर जो है एक्सेलरेशन मेजर करता है, एक्सेलरेट। अल्टीमीटर जो है अल्टीट्यूड से आया है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट को मेजर करता है, लेकिन ओडोमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल को मेजर करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, ऐसे तो स्पीड को हम किसी भी चीज़ में किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। बेसिक यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया द क्लॉथेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर कवर्ड विथ ए लेयर विच मेक्स देम फायर प्रूफ। Which of the following is this layer? तो बैकलाइट, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, इनमें से सबसे ज़्यादा फायर प्रूफ जो होता है वो होता है मेलामाइन, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टबीट इज परफॉर्म बाय एन इलेक्ट्रिक वेव विच इज प्रोड्यूस्ड, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो हार्ट के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। व्हेन ए पर्सन बिकम्स ओल्ड हिज ब्लड प्रेशर यूजुअली, तो कोई भी पर्सन जब वृद्धावस्था में पहुंचता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का और नैरो हो जाती है, यानी क्रॉस सेक्शन उसका डिक्रीज कर जाता है, तो ब्लड को फ्लो कराने के लिए हार्ट को और ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, तो जनरली इंक्रीज करता है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली, क्या कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है? कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं है, कैल्शियम ऑक्जेलेट भी नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं है, ये है क्या? कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, हाफ H2O हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन नहीं है? तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है तो वेक्टर है, तो इसमें से वेक्टर कौन सी है? क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। वर्क वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके पीछे कारण ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो, एंड थर्ड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फिजिकल क्वांटिटी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, या यूं कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो, तो ही उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी हम कहेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ये
स्ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या यूं कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस से एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? तो ये हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द सेल इज मेड अप ऑफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस से मिलकर के बना होता है? तो ये प्रोटीन से भी मिलकर के बना होता है, लिपिड से भी मिलकर के बना होता है। तो इसमें से दो आ रहा है, ए एंड सी सही है, देयरफॉर मोर देन वन करेक्ट, ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू लाइसोसोम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज द वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म ऑफ द सेल, बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, ये भी सही है। इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये भी सही है। लाइसोसोम जो है लाइसिस से आया हुआ है, लाइसिस का मतलब होता है ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी जो भी टूटे फूटे सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, इनको ये डाइजेस्ट कर लेता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टेस्ट ट्यूब बेबी? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, नहीं ये गलत है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द मदर्स बॉडी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी कंडक्टर? कार्बन क्या सेमी कंडक्टर है? नहीं। सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है, जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर है, निकेल तो मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है यहाँ पे सेमी कंडक्टर है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये बदले नहीं, ये यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाएं। हम जानते हैं स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो बदलते रहता है। माउंटेन पे जाएंगे तो कुछ अलग होगा, कम हो जाएगा। अर्थ क्रस्ट के अंदर जाएंगे तो भी ये डिक्रीज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होता है ये अर्थ सरफेस पे ही होता है स्मॉल जी का वैल्यू। इक्वेटर के पास कुछ और होता है, पोल के पास कुछ और होता है, यानी ये बदलते रहता है। मून पे जाएंगे तो कुछ और होगा, मार्स पे कुछ और होगा, ये बदलते रहता है। लेकिन ये कैपिटल जी जो है ये हर जगह सेम रहता है, इक्वेटर पे, पोल पे, माउंटेन पे, अर्थ क्रस्ट के अंदर, मेरियाना ट्रंच में भी चले जाएं तो इसका वैल्यू वहीं रहेगा कैपिटल जी का। मून पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, जुपिटर, वीनस, कहीं पर भी चले जाएं, मतलब यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे हम चले जाएं वहाँ पर इस कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही होगा। दैट्स वाई इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली द पर्सन लीन्स फॉरवर्ड, दिस इज ड्यू टू द न्यूटन्स व्हिच लॉ? बस जब अचानक रुकती है तो आदमी आगे की तरफ, पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाता है, इसको हम न्यूटन के किस लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ से? तो इसे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। कोई भी पैसेंजर जब बस में बैठा हुआ है, बस सडन रुक जाती है तो उस पैसेंजर के बॉडी का जो लोअर पोर्शन जो सीट के कांटेक्ट में है वो रुक जाता है, लेकिन उसके बॉडी का अपर पोर्शन जो है वो अभी भी मोशन में ही रहता है। तो बॉडी का लोअर पोर्शन रुक गया है, बॉडी का अपर पोर्शन अभी भी मोशन में है, तो बॉडी का अपर पोर्शन आगे झुकेगा ही। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इनर्शिया से, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि देयर इज ए स्टिंगिंग पेन ऑन टचिंग द लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट, विच एसिड कॉज दिस पेन? चींटी काटती है या ये जो पौधा को हम छूते हैं तो दर्द होता है, क्यों होता है? तो ये फॉर्मिक एसिड
जिसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। इसका फॉर्मूला HCOOH होता है, HCOOH। इसकी वजह से जब चींटी डंक मारती है या इस पौधों को छूते हैं तो हाथों में दर्द होता है। फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम है स्मॉल लेकिन ये है बड़ा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स मैच। डायमंड क्या कार्बन होता है? सही है। मार्बल कैल्शियम, ये भी सही है। सैंड सिल्क, ये भी सही है। रूबी निकल नहीं होता है, ये एल्यूमिनियम होता है। तो इसलिए कौन सा मैच इसमें से नहीं हो रहा है? तो ऑप्शन डी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फेजेज द पंचायत इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन बिहार इन ईयर 2021। 2021 में बिहार में जो पंचायत इलेक्शन हुआ कितने फेजेज में हुए थे? तो 11 फेजेज में हुए थे, 11 फेजेज में, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्टमसली टू द फेमस पॉलिटिशियन ऑफ बिहार रामविलास पासवान इज। रामविलास पासवान को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो वो था पद्म भूषण, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यानी मेयर एंड डिप्यूटी मेयर फॉर द सिटी एरिया इन बिहार। मेयर एंड डिप्यूटी मेयर का इलेक्शन किस तरह से होता है बिहार में? तो ये होता है डायरेक्टली बाय द पीपल, ऑप्शन बी सही है। जनता इसे डायरेक्टली चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट वाज द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार। बिहार में फर्स्ट टाइम इथेनॉल का प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये न्यूज में रहा था, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द ट्रेन सर्विस बिटवीन इंडिया नेपाल हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन विच स्टेशंस ऑफ इंडिया एंड नेपाल विल दिस ट्रेन रन। जो इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेन की शुरुआत की गई है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये जयनगर इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल, ये ऑप्शन सही है। बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक जाएगी, ऑप्शन डी सही है। इसे अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज सेलेक्टेड बाय BBC एज द बेस्ट इंडियन फीमेल प्लेयर फॉर द ईयर 2021। तो ये है मीराबाई चानू, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेस्टिजियस अबेल प्राइज 2022 इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स वाज गिवन टू, किनको दिया गया एबेल प्राइज मैथमेटिक्स के फील्ड में? तो ये है ऑप्शन ए सही है, डेनिस सुलिवान को दिया गया, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IRDA रिसेंटली। IRDA का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है देवाशीष पांडा, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फिल्म सेलेक्टेड इन 75th बाफ्ता अवार्ड इज। तो किस फिल्म को बेस्ट फिल्म 75th बाफ्टा अवार्ड के तहत घोषित किया गया था? तो ये है द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिसेंटली हेल्ड असेंबली इलेक्शंस द BJP फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन मणिपुर बाय विनिंग हाउ मेनी सीट्स? 30, 40, 44, 32 सीट्स BJP जीती थी। बाकी पार्टियां कितनी जीती थी? भारतीय जनता पार्टी जो है 32 सीट लेकर के आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5, जनता दल यूनाइटेड 6, नेशनल पीपल्स पार्टी 7, नागा पीपल्स फ्रंट 5, कुकी पीपल्स अलायंस 2, इंडिपेंडेंट्स 3, BJP 32 जीती थी, इसलिए ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्टेड फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 14 इन इंडिया?
12 से 14 वर्ष के बच्चों को का वैक्सीनेशन कब से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 16 मार्च 2022 से। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली उनसुक योल was elected the new president of which country? तो ये हैं साउथ कोरिया के। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, उनसुक योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई थ्रू द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन कोरोना इज। आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, ये कौन सा है? तो ये है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 ये जारी किया गया था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा मार्च 2022 में। 146 कंट्रीज में इंडिया को रैंक मिली थी 136th रैंक मिली थी। ऑप्शन बी सही है। और इसको अंक कितना मिला था? 3.77 मिला था। 3.77 मिला था आउट ऑफ 10। फर्स्ट रैंक किस कंट्री को मिला था? फर्स्ट रैंक जो मिला था वो फिनलैंड को मिला था। लास्ट किसको मिला था? अफगानिस्तान को मिला था। तो इंडिया को 136 रैंक मिला था। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 5th समिट ऑफ बिम्स्टेक 2022? बिम्स्टेक का जो समिट हुआ था 30 मार्च 2022 को हुआ था, और इसको होस्ट कौन किया था? तो होस्ट किया था श्रीलंका ने। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द ISSF वर्ल्ड कप? ISSF का क्या मतलब होता है? यह होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ISSFI। इसमें टॉप द मेडल टैली ये होगा, इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने लेकर के आया था। कितने मेडल्स थे? टोटल 7 मेडल्स, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। टोटल 7 मेडल, सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया को ही मिला था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि INS खुखरी डी कमीशन फ्रॉम द नेवी वाज हैंडेड ओवर टू विच एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट एज ए मेमोरियल? INS खुखरी को डी कमीशन करके किस एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरियल बनाने के लिए दिया गया? तो यह है दीव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशंस वाज सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2022? इंडिया ने इजराइल को मान्यता दिया था 1950 में, लेकिन डिप्लोमेटिक जो रिलेशन इस्टेब्लिश हुए थे वो हुए थे 1992, 29 जनवरी 1992 से। तो इसलिए इस साल 29 जनवरी 2022 को 30 साल हो रहे हैं इंडिया इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन के। 30 साल हुए, इसलिए इसकी 30th एनिवर्सरी यानी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट? व्हेन डिड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कम इनटू इफेक्ट? RCEP कब इफेक्ट में आया? तो ये आया 1 जनवरी 2022 से ये इफेक्ट में आया। ये साइन किया गया था 10 मेंबर आसियान एंड 5 अदर कंट्रीज जो हैं उनमें से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। ये RCEP साइन किया गया था 15 कंट्री के बीच नवंबर 2020 में। ये 15 कंट्रीज है कौन? 10 मेंबर्स तो आसियान के हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। ये 15 कंट्री का ये ग्रुप था। RCEP इसको मिल करके साइन किए हुए थे। इंडिया उस समय इससे बाहर हो गया था RCEP।
तो इसमें से ऑप्शन सी सही होगा, 1 जनवरी 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हु हैज़ गॉट द फुल ओनरशिप ऑफ एयर इंडिया नाउ। एयर इंडिया अब किसके हाथ में चला गया? ये चला गया है टाटा ग्रुप के पास चला गया है। पहले यहीं से आया था, टाटा ग्रुप से ही आया था, फिर अब टाटा ग्रुप के पास चला गया। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन द सेलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर ईच लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन लार्ज स्टेट। तो इस साल जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया था। जो स्मॉलर स्टेट है उनके इलेक्शन एक्सपेंडिचर को 54 लाख से इंक्रीज करके 75 लाख किया, और जो बड़े स्टेट हैं उनके इलेक्शन एक्सपेंडिचर को 75 लाख से इंक्रीज करके 95 किया गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन बी सही आ रहा है यहाँ पे। सॉरी, 70 से 95 किया गया था और स्मॉलर स्टेट को 54 से 75 किया गया। हालांकि 95 कर दिया गया है बड़े स्टेट के लिए, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो ये हैं एस सोमनाथ। ऑप्शन सी सही है। पहले के सिवन हुआ करते थे, ये रिटायर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 2022 हाउ मेनी पीपल वेयर ऑनर्ड विथ पद्म अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 128। 128 में से 107 को पद्मश्री दिया गया, 17 को पद्म भूषण दिया गया था और 4 को पद्म विभूषण दिया गया था, लेकिन टोटल दिया गया था 128 को, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। तो ये रहे इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1 के अप्रॉक्स 140 क्वेश्चंस। इसके बाद मैथ के क्वेश्चंस है जो हम यहाँ नहीं करेंगे। जनरल स्टडी के लगभग 140 क्वेश्चंस को हमने किया। इसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन रहा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम या फिर 68th एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, बेनिफिशियल, यूजफुल सिद्ध होगा। तो इस सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।